नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत की इस कक्षा में। और आज मैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वज लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अपने ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगे झंडे की महिमा के विषय में जानने वाले हैं। तो चलिए पाठ का आनंद लेते हैं। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण यानी तिरंगा, ध्वज यानी ध्वज, तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, केचन यानी कुछ, बालकाः यानी बालक, लड़के, काश्चन और बालिकाश्च कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में, स उत्साहम गच्छन्तः, उत्साहित होकर के, उत्साह पूर्वक जा रहे हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह एक दृश्य आपको दिखाया है कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, चलिए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। देवेश, देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के, प्रधान प्राचार्यः यानी प्रधानाचार्य महोदय, ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्र क्या हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और क्या करेंगे, जो छात्र हैं वह सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। होता है ना कि जब आपके विद्यालय में ध्वजारोहण, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब दिवस जब राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं तो क्या होता है, ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। तो वही कहते हैं, अन्ते च, और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। डेविड सुचे, डेविड कहता है, हे सुचि, जानसि तुम, क्या तुम्हें पता है, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस रंग का है। सुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वह 3 रंग का है। सलीमः, सलीम कहता है, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 वर्ण का, 3 रंग का कैसे है। तो रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में, अस्मिन् यानी इस ध्वजे यानी ध्वज में, त्रयः यानी 3, वर्णाः यानी रंग, सन्ति यानी हैं, इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसे त्रिवर्ण, तिरंगा कहा जाता है। त्रिवर्ण मतलब तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि रुचि, सलीम पूछता है ना कि त्रिवर्ण कथम, तिरंगा कैसे है, तो वही बताती है कि हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानती हो, इन रंगों के नाम जानती हो। तो आगे कहते हैं, रुचि कहती है कि क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो, इन रंगों के। तो आगे कहते हैं कि सलीम कहता है, अरे केशर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरितः च, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 वर्ण हैं। क्या क्या है, केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, च हरितः और हरा रंग, यह 3 रंग है। कौन कौन सा, केसरिया, सफेद और हरा। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, अस्माकं यानी हमारे, ध्वजे यानी ध्वज में, एते यानी ये, त्रयः यानी 3, वर्णाः यानी रंग, किम मतलब क्या, सूचयन्ति मतलब बताते हैं, क्या सूचित करते हैं, हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं।
तो सलीम कहता है शृणु सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरी रंग है, केसरिया रंग जो है, यह हमारे शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, जो सफेद रंग है, यह सत्य का प्रतीक है। हरितश्च, और जो हरा रंग है, समृद्धेः सूचका सन्ति, हमारे देश की खुशहाली समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम मतलब क्या, एतेषाम यानी इन, वर्णानाम यानी रंगों के, अन्यदपि महत्वम कोई दूसरा भी महत्व है। तो डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि, ध्वज के ऊपर स्थितः विद्यमान केशर वर्ण, जो केसरिया रंग है, त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य, उत्साह का सूचकः, यानी जो ध्वज के सबसे ऊपर केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण, बीच में स्थित सफेद रंग, सात्विकतायाः यानी सात्विकता का, और शुचितायाः यानी शुद्धता का, यानी पवित्रता का, और सात्विकता का, शुचिता यानी पवित्रता होती है और सात्विकता का। तो ये सफेद रंग जो है यह हमारे शुद्धता और पवित्रता का द्योतकः प्रतीक है। अधः यानी नीचे स्थितः, नीचे स्थित हरित वर्ण, हरा रंग, वसुंधरायाः हमारी पृथ्वी के, सुषमायाः सुषमा का, सुषमा यानी सौंदर्य का, और क्या है, उर्वरतयाश्च, और उर्वरता का, उर्वरता का मतलब क्या होता है कि उपजाऊपन का, यानी हमारी धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का प्रतीक है। कौन सा रंग, हरा रंग। अब तेजिंदर कहता है सुचे, हे सुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में एकम, एक नील वर्णम, नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। तो सुचि कहती है आम, हाँ बिल्कुल, इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् मतलब यह, प्रगतेः प्रगति का, न्यायश्च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रतीक है। क्या है यह, न्याय का और किसका, प्रगति का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ जिसको आप वाराणसी कहते हैं, वहां पर वाराणसी में सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव, वहां से ही, एतत् गृहीतम, यह ग्रहण किया गया है। क्या, अशोक चक्र। अभी देखिएगा आगे कहते हैं, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अराह संति, अराह मतलब तीलियां, संति मतलब हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अब मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 1947 ईस्वी में, समग्रतया पूर्ण रूप से, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज की का, स्वकीर्णम जातम, ध्वज को स्वीकार किया गया था। यानी भारतीय संविधान के में 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिल गई थी, स्वीकार कर लिया गया था। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा यह जो तिरंगा झंडा है, स्वाधीनतायाः, हमारी स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य, और राष्ट्र के गौरव का, प्रतीक है। हमारा जो ये तिरंगा झंडा है, यह हमारी स्वाधीनता का, हमारी स्वतंत्रता का और हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवसे च, और यानी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के दिन, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को, उत्तोलनम उठा करके,
समारोह पूर्वकम भवति, यानी इस ध्वज का जो ध्वजारोहण होता है यह समारोह पूर्वक यानी बहुत ही उत्साह के एक उत्सव के तरह से होता है। जो हमारा ध्वजारोहण होता है हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्रता दिवस के दिन, यह हमारे लिए एक समारोह के समान होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारत मातम, और भारत माता की जय हो। तो यहाँ पर ये पाठ पूर्ण हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। और अभ्यास के प्रश्नों से पहले इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं एक बार उन पर दृष्टि भी डाल लेते हैं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नों की ओर। और इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं अभ्यास प्रश्न का, और वह क्या है देखते हैं। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है। अब कथन आपको दिए हुए हैं, उसके समक्ष आम और न लिखना है। कथन देखिएगा। अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, तो आम सही है। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीकः अस्ति, ध्वजा का जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है, नहीं, शांति का प्रतीक सफेद रंग है, तो इसलिए यहाँ न लिखा जाएगा। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति, ध्वज में जो केसरिया रंग है हमारे शक्ति का सूचक है, तो हाँ आम लिखा जाएगा। चक्रे 63 आराः सन्ति, नहीं 24 हैं तीलियां, 30 नहीं, तो इसलिए न। चक्रम प्रगतेः द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है यानी बताने वाला है, तो हाँ चक्र यानी चलते रहना, और चलते रहना किसका ये है, प्रतीक है प्रगति का, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताः विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए जो पद हैं उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है ये हमें लिखना है। तो देखिएगा त्रयाणाम, तो ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यह आपको उदाहरण के रूप में दिया है, और सेम ऐसे ही आपको बाकी पदों का विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखिएगा समृद्धेः षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न, इसमें पूछा है एक पदेन उत्तरतः, प्रश्नों को पढ़ करके एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण रंग हैं हमारे ध्वज में, तो त्रयः 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, तो कहते हैं शक्ति का सूचक तीनों रंगों में कौन सा है, तो केसरी वर्णः यानी केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका सूचक है, तो प्रगति का सूचक है, उत्तर होगा प्रगतेः। त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः, जो त्रिवर्ण यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो उत्तर होगा स्वाधीनतायाः और राष्ट्र गौरवस्य च, हमारी स्वाधीनता स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का, सम्मान का। चौथा प्रश्न देखिएगा। एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज में सफेद रंग किसका सूचक है, तो उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग हमारे सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण कब होता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति, स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण किया जाता है।
अशोक चक्रे कति अराह संति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी है? चतुर्विंशति यानी 24। तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, 24 तीलियां हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। वाक्य देखिएगा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। अब यहाँ त्रिवर्ण ध्वज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो कौन विजयी हो? तो कह शब्द आ जाएगा, तो अस्माकं कह विजयी भवेत, ये वाक्य बनेगा, उत्तर होगा आपका। दूसरा देखेगा, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामः, अपने धर्म पर प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा? प्रमादम को अंडरलाइन किया है, तो क्या नहीं करना चाहिए? किम, ये प्रश्न बनेगा। तो प्रश्न क्या तैयार होगा? स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा देखिएगा, एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणानां सद्बुद्धेः सत्फलम, इसमें क्या आएगा? सद्बुद्धेः को अंडरलाइन किया है, तो कस्याः, और वाक्य बन जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणानां कस्याः सफलम। अगला देखिएगा, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, शत्रुओं के समक्ष विजय निश्चित होती है। तो शत्रुणाम को अंडरलाइन किया है, तो केशाम प्रश्न बनेगा, किसके समक्ष? शत्रुओं के समक्ष यानी किसके समक्ष? तो केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, किसके समक्ष हमारी विजय निश्चित है। छठा प्रश्न देखिएगा, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके या उदाहरण के अनुसार खाली स्थान को भरना है। यानी उदाहरण के लिए आपको एक पद का विवेचन दे दिया गया है, विवरण दे दिया गया है, आपको उसी आधार पर बाकी करनी है। तो देखिएगा, शब्द, विभक्ति, वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, पहले शब्द दिया है, उसके बाद विभक्ति, और उसके बाद उसी हिसाब से आपको वर्णों का निर्माण, पदों का निर्माण करना है। देखिएगा, पट्टिका, अब इसका है विभक्ति, खष्टी विभक्ति, तो पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम, तीनों विभक्तियों में ऐसे रूप बनेगा। अग्निशिखा सप्तमी, इसमें कैसे बनेगा? अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति, सभायै, सभायाम, सभाभ्यः। अभी अहिंसा द्वितीया विभक्ति, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता पंचमी विभक्ति, सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका तृतीया विभक्ति, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। तो ये आपने देखा तीनों वचनों में किस तरीके से रूप बना। अब यहां देखिएगा 7वां प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। दो ये दिए हुए हैं कॉलम आपको, और उचित मेल मिलान करना है आपको। तो पहला देखिएगा, केशर वर्णः, तो क्या होगा? केशर वर्ण क्या है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, केसरिया रंग शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, क्या है? उर्वरता का, उपजाऊपन का और हरियाली का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्याय संगतः च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजः, क्या है? हमारा तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारी स्वाधीनता का, हमारी स्वतंत्रता का और हमारे राष्ट्र के गौरव के सम्मान का प्रतीक है। अब लास्ट में देखिएगा, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, क्या है? कब इसको स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था। तो ये आपने देखा, यहाँ पर अभ्यास के सभी प्रश्न आपके पूरे हो गए। अगर आपके मन में किसी भी प्रश्न से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अति शीघ्र आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।